वो लिख के हमारे बेटवा के ससुर के जेठे के नाम लिख के मार के फेंके वो घर नहीं है। ट्यूबवेल सुल्तानपुर जनपद का ऐसा गांव, इस घर में लगभग 3 दिनों से मृत अवस्था में एक शरीर रखा। आखिर वजह क्या है कि परिजन इसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं? उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है? क्या प्रशासन इनकी मांग पूर्ण करने में असमर्थ है? आखिर यह लोग क्या चाहते हैं? कि चला हमारे गन्ना पे राय दे। तो गन्ना पे रह गए हैं 4 बजे 4 बजे गए हैं तो दोबारा घर लौट के ना आए हैं। घर से कितनी दूरी है मृत अवस्था में पावा गए? 4 किलोमीटर दूर, मतलब परन है, वही खेतार है, वही मशीन के घर है। अच्छा, मतलब कि समान में कोनो घर है? हाँ, मशीन के घर ट्यूबवेल लग है। हाँ, मार के फेंके वो घर नहीं है। ट्यूबवेल है। दूसरे दिन पता चल गया है कि इनके मृत्यु हो गई। 1 बजे पता पाए हैं। हमरे सहन आए हैं तो हमरे के रिश्तेदार कहन की मोबाइल पावत बा वायरल बा है कि एक लड़का मार के बहावा है। तो हम मतलब आपो सबका मोबाइल से, सोशल मीडिया से पता चला? मोबाइल से पता पाए। पूरे गांव को सोशल मीडिया से पता चला। मतलब आप सोचिए, यह जितने भी लोग हैं सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि इनके गांव का एक व्यक्ति गांव से दूर मृत अवस्था में पड़ा है। कोई ना ही जानकारी देता है, ना कोई बताता है आखिर उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या है। उनके कहूँ चोट वोट लागे, बॉडी देखी? हाँ, काने नाई रहा है, कुल दांतवा धंस गिर रहा है। अच्छा, दांत धंस गया? हाँ, ये दांत धंस गया, पूरा माटी लपेटी रही बॉडी में, मुँह में, हाथ वैसे मुट्ठी बन के रही है। कितनी उम्र है इनके? उनके 30-35 साल उम्र हो सर। शादी भय है क्या? शादी भय रही, मेहरारू चल गए 10 साल पहले छोड़ दे ना ही। क्यों ये बूढ़ी माँ क्यों नहीं, ये बूढ़ी माँ तक लेके खटत रहन, खियात रहन, दिहाड़ी करत रहन। वह इस समय घर में माता जी के साथ रहते थे, घर में और कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहा। मतलब आप सोचिए, घर द्वार है, गिरत हमारी साहेब। अच्छा, हमारे गोहाना लागे है। यह बुजुर्ग माँ का सहारा थे, बुजुर्ग माँ की लाठी थे, किसी प्रकार माता जी की सेवा कर रहे थे। अब सोचिए उनके साथ इस प्रकार से घटना घटित हुई है, इन माँ का क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 दिनों से यह मृत अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए हैं और अभी तक कोनो प्रकार के सुनवाई ना कुछ ना सुनवाई ना। वो लिख के हमारे बेटवा के ससुर के जेठे के नाम लिख के धाई दे घर के ही लहास है। अच्छा, मतलब जब वह मृत अवस्था में मिलते हैं तो उनकी जेब में पर्ची मिलती है जिसमें नाम लिखा होता है इनके घर परिवार वालों का कि इनके घर की यह बॉडी लोटाई ये सैसन करे रहे, शर्ट निकाल के तब पहिराए हैं घट बड़ शर्ट 52 का। अच्छा, बटन इसका घटा बड़ी था। इसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। अब हमारे सबका ये मांग बाटे साहेब कि उनका देखभाल करे ताई, हाँ, पुरानिया के देखभाल ताई मिले चाहिए। मतलब इस घर में सिर्फ वह लड़का रहता है और इनकी माता जी रहती हैं। इनका कहना है कि माता जी का क्या होगा, माता जी के लिए कहीं ना कहीं कुछ किया जाए ताकि उनका किसी प्रकार से जीवन यापन चल सके। आप यही चाहते हैं ना? कैसे उनका हमरे से खेती बाड़ी होता ना, नहीं कैसे हमरे से पार करब? तो 3 दिन होगा बाड़ी रखी है, अभी तक इतनी बड़ी इतनी छोट मांग ना पूरी हो पाई। अब तक जब के साहेब सुबह के वही न करे, कुछ कहबे न करे, अपन कौनो सुनवाई नहीं होत रही, काउ करी हमरे सैनिक मारी धरे रहे बाबू राम निषाद। सिर्फ एक ही मांग है कि माता जी की जीविका चलाने के लिए कुछ किया जाए। है सर, कुछ हमरे सबको खाए पिए की खेती गृहस्थी कुछ दे दें। अच्छा। कुछ उनका सहायता खातिर रुपये पैसे दे दें। अच्छा। रिपोर्ट दर्ज कर दें। अच्छा, FIR दर्ज ना भा? FIR दर्ज ना भा, अब सर आयन है FIR कहा था कि अब दर्ज हो जाए। मतलब आप सोचिए, इस हालत में वह व्यक्ति मृत अवस्था में पाया जाता है, मिट्टी लगी होती है, परंतु इन लोगों का कहना है कि अभी FIR दर्ज नहीं हुआ। 3 दिन से मृत अवस्था में यहाँ पर बॉडी रखी हुई है। सोचिए घर की, गांव की क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ होगी। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इसकी ईमानदारी से जांच हो और इसका खुलासा हो सके कि आखिर व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, उसकी मृत्यु क्यों और कैसे हुई। यह घटना सुल्तानपुर जनपद के आदिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भीटी पहाड़पुर हुई है। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।